कलीज फेजेंट एक हिजरत ना करने वाला परिंदा जो कि बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया का रहायशी है। ये फेजेंट जनूबी एशिया के ममालिक में पाए जाने वाले सबसे प्यारे परिंदों में से एक हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन कलीज फेजेंट की। मैं इन खूबसूरत परिंदों की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी जो कि अपने कलरफुल प्लम्स के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इस नस्ल की सरमई टांगे इन्हें और भी खूबसूरत बनाती हैं और इनके मजबूत पाँव होते हैं। अगर आप इन खूबसूरत पालतू परिंदों का इजाफा अपने फॉर्म में करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक लाजमी देख लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनके मुकामी इलाके की कि कलीज फेजेंट का ताल्लुक किन इलाकों से है। कलीज फेजेंट कोहे हिमालय के दामन में पाकिस्तान से लेकर मगरबी थाईलैंड तक पाया जाने वाला एक फेजेंट है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे जंगली मुर्ग या बड़ कुकड़ भी कहा जाता है। 1962 में इन्हें बहराउल काहिल में वाक़या अमरीकी रियासत हवाई में भी मुतारिफ किया गया। कलीज फेजेंट पाकिस्तान में वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, काहान, मलका कोहसार, मरी और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर पाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा और थाईलैंड में भी पाया जाता है। कलीज फेजेंट मुख्तलिफ किस्म के रहायशगाहों में रह सकते हैं। ये आमतौर पर घने सदाबहार और पतझड़ वाले जंगलात के अलावा तर्कशुदा खेतों में भी पाए जाते हैं। ये सतह समंदर से 3700 मीटर बुलंद इलाकों तक मिल सकते हैं। इस नस्ल का रंग मुख्तलिफ झेली इकसाम में मुख्तलिफ होता है, लेकिन सबका रंग तकरीबन चमकदार नीले माइल काला होता है, जबकि मादाएं मुकम्मल भूरे रंग की होती हैं। दोनों जिन्सों में चेहरा सुर्ख और टांगे सुरमई होती हैं। नर की छाती पर आमतौर पर नीले स्याह रंग के पंख होते हैं। नर और मादा दोनों परिंदों के चेहरे की जिल्द चमकीली होती है, जिसमें सुर्ख रंगत होती है। परिंदे की लंबी काली दुम होती है। इनका औसतन वजन 1500 से 1700 ग्राम होता है। नर कलीज फेजेंट की औसतन लंबाई 25 से 29 इंच, जबकि मादा की 20 से 24 इंच होती है। कलीज फेजेंट के मुख्तलिफ झेली इकसाम हैं, जिसमें नरों की रंगत में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली किस्म को सफ़ेद ताज वाला कलीज फेजेंट कहा जाता है। अब मैं आपको इनकी कुछ अहम झेली इकसाम के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले टिपिकल कलीज फेजेंट जो कि पाकिस्तान से नेपाल तक पाए जाते हैं। टिपिकल मेल फेजेंट काले होते हैं, जिनकी गर्दन, पीठ, परों के पर्दे और दुम पर नीले रंग की चमक होती है। गले और छाती पर लंबे सफ़ेद या सुरमई पंख होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्लैक कलीज फेजेंट, जो कि मशरकी नेपाल से म्यांमार और जनूबी चीन तक पाया जाता है। इनमें मेल फेजेंट तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्याह प्लम्स के होते हैं। अक्सर नीली चमक के साथ गर्दन पर मुख्तलिफ मिकदार में सफ़ेद या सुरमई लकीरें होती हैं। अब अगर बात करें सिल्वर कलीज फेजेंट की, तो ये जनूबी म्यांमार से मगरबी थाईलैंड तक पाए जाते हैं। सिल्वर फेजेंट के ज़्यादातर सफ़ेद या हल्की भूरी रंग के ऊपरी हिस्से होते हैं। कुछ परिंदों की टांगें गुलाबी होती हैं, जबकि दीगर की टांगें हल्के भूरे रंग की ही होती हैं, जो कि कलीज फेजेंट का अमूमी रंग है। कलीज फेजेंट की आवाज़ें जंगल में सुबह और शाम के वक़्त सुनी जा सकती हैं। परिंदों की दूसरी नस्लों की तरह कलीज तीतर भी परिंदों में राब्ते के इन्हीं तरीकों पर अमल करते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए गाने का इस्तेमाल करते हैं
अब हम बात कर लेते हैं कलीज फेजेंट की खुराक के बारे में। तो फेजेंट्स की दीगर इकसाम की तरह कलीज भी हमाखोर हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें खाते हैं, जैसा कि बीज, अंजीर, दीगर फल और पौधे, छोटे सांप और कीड़े मकोड़े वगैरह। ये आमतौर पर छोटे झुंड में खुराक खाते हुए नजर आते हैं, जिनमें 10 से 20 परिंदे हो सकते हैं। ये अपने पाँव और चूंच से ज़मीन को खोदकर पौधों की जड़ें और बीज वगैरह निकाल कर खाते हैं। ये ज़्यादातर सुबह और दोपहर के वक़्त खुराक के हसूल के लिए निकलते हैं। ये ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन ये उड़ भी सकते हैं। इन्हें दीमक से ख़ास लगाव होता है। सर्द मौसम के आते ही हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ती है और खुराक की कमी की वजह से कलीज फेजेंट इंसानी आबादियों की तरफ हिजरत करते हैं। जिन दिनों में ये इंसानी आबादियों की तरफ हिजरत करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। कलीज फेजेंट एवरेज में घबराहट का शिकार होते हैं। तो अगर आप इनको अपने पास पालतू परिंदे के तौर पर रखना चाहते हैं तो इनके रवैये को समझने की ज़रूरत होती है, ताकि आप इनकी बेहतर तौर पर देखभाल कर सकें, इनकी खुराक की ज़रूरत को पूरा करें, ताकि आप इनसे बेहतर अफजाइश ले सकें। इनके लिए एनक्लोयर बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिसमें परिंदों के बचने और छुपने के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हों। और अगर अब बात कर ली जाए इनके ब्रीडिंग के हवाले से, तो अफजाइश के मौसम में नर और मादा परिंदे एक दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। आमतौर पर तमाम कलीज फेजेंट्स को अफजाइश के मौसम में जोड़े में ही रखना चाहिए, लेकिन इनको ग्रुप्स में भी रखा जा सकता है। आमतौर पर ये अग्रेसिव नहीं होते। तो ब्रीडिंग का मौसम शुरू होते ही नर फेजेंट अपनी डोमिनेंसी के लिए लड़ाई करते हैं और इस तरह ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। इनका ब्रीडिंग का मौसम मुख्तलिफ ज़ैली इकसाम में मुख्तलिफ होता है। ब्रीडिंग के मौसम में नर मोहब्बत के बर्ताव के तौर पर अपना एक पर झुकाकर मादा के गिर्द चक्कर लगाता है। मादाएं घने पौधों में ज़मीन के अंदर छोटा सा गड़ा बनाकर 6 से 9 करीम रंग के अंडे देती हैं। मादाएं ही अंडों को 26 दिन तक इनक्यूबेट करती हैं। चूजे ऊपर से मेहंदी रंग के जबकि नीचे से सफ़ेद रंग के होते हैं। नर आमतौर पर सिर्फ एक मादा के साथ जोड़ा लगाता है, लेकिन एक से ज़्यादा मादाओं के साथ भी मिलाप कर सकता है। कलीज फेजेंट चूँकि पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इनके मादूम होने का फ़िलहाल ज़्यादा ख़तरा नहीं है। अलबत्ता कुछ इलाकों में जंगलात की तबाही की वजह से इनकी आबादी अब बहुत कम रह गई है। बात करें इनकी तबई उम्र की, तो ये परिंदे औसतन 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कैद में बेहतर देखभाल से ये परिंदे 15 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ताहम ये कुछ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे आंखों का इन्फेक्शन, परिंदों का हैजा, टेढ़ी उंगलियां। तो इनके लिए बाकायदा इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। मुनासिब विटामिन्स और मादनी सप्लीमेंट्स इनकी मुज़ाहमत को बढ़ा देते हैं और इन्हें इन मसाइल के लिए कम हसास बनाते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी कलीज फेजेंट्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।